हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम देखने के लिए जा रहे हैं कि आप विंडोज सर्वर 2012 आरटी कंप्यूटर के अंदर एनआईसी टीम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एनआईसी टीमिंग को लोड बैलेंसिंग फेलओवर यानी कि LBFO कहा जाता है, जिसे हम नेटवर्क अवेलेबिलिटी और ओवरऑल नेटवर्क परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। एनआईसी टीमिंग में दो या उससे ज्यादा एनआईसी को कंबाइन किया जाता है। विंडोज सर्वर 2012 R2 में मैक्सिमम आप 32 लैन एडेप्टर्स को एक सिंगल एनआईसी टीम का मेंबर बना सकते हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज सर्वर 2012 R2 डेटा सेंटर इवोल्यूशन एडिशन, और इस कंप्यूटर के ऊपर हमारे पास दो एनआईसी कार्ड है। ओपन कर लेते हैं नेटवर्क कनेक्शन कंसोल, और जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास इथरनेट और इथरनेट 2 एडेप्टर्स अवेलेबल है। दोनों में से किसी भी एडेप्टर पे मैंने आईपी असाइन नहीं किया हुआ है, यानी कि दोनों जो एडेप्टर्स है वो करंटली सेट है DHCP सर्वर से आईपी ऑब्टेन ऑटोमेटिकली। ओपन कर लेते हैं सर्वर मैनेजर कंसोल, और सर्वर मैनेजर कंसोल पे आप डैशबोर्ड्स देख सकते हैं कि हमारे पास इथरनेट और इथरनेट 2 एडेप्टर्स है, और दोनों पे IPv4 एड्रेस असाइन बाय DHCP है। अब हम चलते हैं एनआईसी टीमिंग क्रिएट करने के लिए। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है एनआईसी टीमिंग, जो करंटली है डिसेबल। इस डिसेबल पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमारे पास एक और कंसोल आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास टीम्स ऑप्शन है, जहां पर करंटली हमारे पास कोई एनआईसी टीम नहीं दिखा रहा है। अब आपको क्लिक करना है टास्क पे, और यहां से सिलेक्ट करना है न्यू टीम। यहाँ पर आपको जो एनआईसी टीम है उसको नाम दे देना है। मैं यहाँ पर नाम देता हूँ एनआईसी टीम 1, और उसके बाद आपको जितने एडेप्टर्स को इस एनआईसी टीम का मेंबर बनाना है उस एडेप्टर्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। करंटली हमारे पास दो ही एडेप्टर्स है, और जिसे हम एनआईसी टीम का मेंबर बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ से दोनों एडेप्टर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको मिल रहा है एनआईसी टीमिंग मोड, जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड वो है स्विच इंडिपेंडेंट। यहाँ पर टोटल 3 ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है वो है स्टैटिक टीमिंग। स्टैटिक टीमिंग यानी कि हम इसे कह सकते हैं स्विच डिपेंडेंट मोड, जिसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि एनआईसी टीम के लिए जितने भी आप एनआईसी मेंबर्स यूज कर रहे हैं वो सारे एनआईसी एडेप्टर्स एक ही सिंगल स्विच से कनेक्ट होने चाहिए। दूसरा जो ऑप्शन है वो है स्विच इंडिपेंडेंट है, जिसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि एनआईसी टीम के जो एनआईसी मेंबर्स है वो सारे मेंबर्स एक ही स्विच से कनेक्ट हो। तीसरा जो ऑप्शन है वो है LSCP ऑप्शन है। ये मोड स्टैटिक एनआईसी मोड जैसा ही है। इसमें आपको स्विच के अंदर LSCP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना होता है, उसके बाद ही आप LSCP मोड को यूज कर सकते हैं। सो इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं स्विच इंडिपेंडेंट। यहां पर हमारे पास ऑप्शन है लोड बैलेंसिंग मोड और स्टैंड बाय एडेप्टर्स। यहां पर आप देख रहे हैं कि करंटली स्टैंड बाय एडेप्टर्स के अंदर नन सिलेक्टेड है। ऑल एडेप्टर्स आर राइट नाउ एक्टिवली वर्किंग। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक ही एडेप्टर एक्टिवली वर्क करे और दूसरा एडेप्टर स्टैंड बाय मोड में रहे, तो आप यहां से वैसा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि दोनों ही एडेप्टर एट द सेम टाइम वर्किंग मोड में होने चाहिए। अगर आप VLAN सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके जो VLAN मेंबरशिप है उसको सेट कर सकते हैं। तो राइट नाउ मैं इसे चेंज करने के लिए नहीं चाह रहा हूं। क्लिक करता हूं ओके पे, और यहां पर मैं क्लिक करता हूं ओके बटन पे। ओके, यहां पर हमें एक वार्निंग मिल रही है, जो थोड़ी देर के अंदर ऑटोमेटिकली ही दोनों ही एडेप्टर एक्टिव हो जाएंगे। सो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं करंटली हमारा एनआईसी टीम का स्टेटस है वो अप बता रहा है, और स्टेटस है ओके। दोनों ही एडेप्टर एक्टिवली इस एनआईटी टीम मेंबर्स के पार्टनर्स बन चुके हैं। ओके, सो इस कंसोल को मैं अब क्लोज कर देता हूं, और यहां पर मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। अब हमें यहां पर करंटली एक एनआईसी टीम 1 ही दिख रहा है, नहीं कि हमारे दोनों एडेप्टर्स। वापस आ जाते हैं नेटवर्क कनेक्शन कंसोल के ऊपर, और यहां पर अगर मैं इथरनेट का प्रॉपर्टी सिलेक्ट करता हूं, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सारे चेकबॉक्स है वो अब क्लियर हो चुके हैं। सिर्फ यहाँ पर एक ही चेकबॉक्स सिलेक्टेड है, वो है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क एडेप्टर मल्टीप्लेक्सर प्रोटोकॉल। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर नेटवर्क एडेप्टर लोड बैलेंसिंग एंड फेलओवर। ओके, और अब आपके पास यहाँ पर तीसरा भी एडेप्टर बता रहा है एनआईसी टीम 1, और उसकी हम प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि नॉर्मली जो एडेप्टर की प्रॉपर्टीज सिलेक्टेड होती है वही सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर करंटली सिलेक्टेड है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ IPv4, क्लिक करता हूँ प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर हम एक स्टैटिक IP एड्रेस असाइन कर देते हैं 192.168.1.5।
डिफॉल्ट सबनेट मास्क हम यूज करते हैं और गेटवे का एड्रेस मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ 192.168.1.1 और डीएनएस का एड्रेस 192.168.1.1 क्लिक करते हैं ओके बटन पे और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ क्लोज पे। सो ये है हमारा विंडोज 7 कंप्यूटर। इस कंप्यूटर पे मैं ओपन कर लेता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ से हम पिंग करते हैं हमारे विंडोज सर्वर 2012 R2 कंप्यूटर को। मैं यूज करता हूँ -T ऑप्शंस क्योंकि हम कंटिन्यूसली पिंग यूज करना चाहते हैं। सो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं करंटली हमारा विंडोज 7 कंप्यूटर हमारे विंडोज सर्वर 2012 R2 कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अब टेस्टिंग करने के लिए हम इस कंप्यूटर के ऊपर जो NIC टीम के दोनों ही मेंबर्स एडेप्टर्स है उनमें से किसी एक एडेप्टर को हम डिसेबल कर देते हैं। सो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इथरनेट एडेप्टर और राइट क्लिक करके बाद यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ डिसेबल। वापस आते हैं हम हमारे विंडोज 7 कंप्यूटर पे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। अभी भी हमारा विंडोज 7 कंप्यूटर नॉर्मली ही हमारे सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। सो ये बेनिफिट्स है कि अगर आप NIC टीमिंग यूज करते हो तो अगर आपके पास मल्टीपल एथरनेट एडेप्टर्स है उनमें से एक भी इथरनेट एडेप्टर डाउन होता है फिर भी आपका सर्वर नेटवर्क के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है। वापस मैं आ जाता हूँ यहाँ पर सर्वर मैनेजर कंसोल पे। यहाँ पर NIC टीमिंग पे अनेबल पे क्लिक करता हूँ और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि करंटली जो इथरनेट एडेप्टर है उसका स्टेटस डिसेबल है इसलिए यहाँ पर हमें एक वार्निंग मैसेज मिल रहा है। अब हम जो इथरनेट एडेप्टर है उसे अनेबल कर देते हैं ओके और वापस यहाँ पर आ जाते हैं और थोड़ी सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली जो आपका इथरनेट एडेप्टर है वो ऑफ हो जाएगा और यहाँ पर हमें स्टेट दिखा रहा है एक्टिव। सो इस तरफ से हम विंडोज सर्वर 2012 R2 कंप्यूटर के अंदर NIC टीम क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।